गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था, जिसमें हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा जो डिफरेंस बिटवीन है ये पूरा एक फॉर्मेट में बनाया है, सीरियल नंबर, तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है और तीनों को अलग अलग डिफरेंसेस किया है मैंने। तो अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो आप इसको इसी तरीके से लिखेगा ताकि जो एग्जामिनर, जो चेकर है, उसके ऊपर इसका इंप्रेशन काफी अच्छा रहता है। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि उसका गठन। जो ये चीज जो है बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट बनाया क्यों है? तो बिजनेस का मेन बॉर्न क्यों हुआ? टू डिजायर मेक मनी, सिर्फ अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, पैसा कमाकर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रोफेशन में क्या होता है? एक पर्सन किसी तरह की कोई डिग्री अर्न करता है, कोई सर्टिफिकेट अर्न करता है और उसके थ्रू प्रैक्टिस करके वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन करता है। थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मेशन क्यों हुआ, गठन क्यों हुआ? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर्विस एग्रीमेंट एंड अपॉइंटमेंट लेटर स्पेसिफाइड व्हाट टू डू। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सर्विस, सामने किसी की कोई पर्सन जब हमारे हम नौकरी पे रखते हैं तो उसे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं या उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसके थ्रू वो हमारे साथ काम कर सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता कितनी कितनी होनी चाहिए। तो नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन नीडेड, यानी कि फॉर्मल तरीके की कोई क्वालिफिकेशन बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर जिस प्रोफेशन में आप वर्क कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपको स्किल्स होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा आपको उसकी लगती है। एक्सपर्टीज इन रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर्स की स्किल्स भी होनी चाहिए और आपका उसमें प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में जॉब से रिलेटेड, जैसे अगर कोई मशीन में आपको काम करना है तो आपको उस मशीन का नॉलेज होना चाहिए कि वो मशीन किस तरह से रन होगी। अगर आप किसी कोई स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, तो आपको उस स्पेयर पार्ट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि ये स्पेयर पार्ट्स कैसे बनेगा। तो आपको जॉब से रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थर्ड है हमारा मोटिव। इससे हमें, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है टू मेक मनी, मेकिंग मनी। ठीक है, पैसा कमाना। प्रोफेशन का मेन उद्देश्य होता है बेस्ट ऑफर, एडवाइस एंड क्वालिटी सर्विसेज। सामने वाले पर्सन को अच्छी प्रकार की, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अच्छी टाइप की क्वालिटी की सर्विस उनको प्रोवाइड करें। अगर आप बेस्ट डॉक्टर है तो उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आप टीचिंग के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय, आप अपने जो सोशल 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 हमारा सोशलिस्ट है उसको आप, उनको भी आप सर्विस प्रोवाइड करें सोसाइटी में हमारी। साथ ही साथ आप एडवाइस भी दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट से ये बेनिफिट्स है, उस सब्जेक्ट्स के वो बेनिफिट है, अगर आप टीचिंग में है तो। ठीक है। और थर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर वांट रिजल्ट एंड एम्प्लॉय वांट वेजेस। यानी कि एम्प्लॉयर जो है, जो मालिक होता है, उसका इसमें मोटिव का उद्देश्य क्या होता है कि जो कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके थ्रू हमें अच्छा रिजल्ट मिले और उसके बदले एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि हमें उसके बदले अच्छी सैलरी मिले, अच्छे वेजेस मिले।
थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश। तो कितनी पूंजी हमें किसमें, बिजनेस में कितनी लगानी है, प्रोफेशन में कितनी लगानी है और एम्प्लॉयमेंट में कितनी लगानी है, ये हम देख लेते हैं। तो कैपिटल, पूंजी का निवेश कहाँ कितना लगता है? इट इज नीड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा हमारा बिजनेस का साइज होगा, उतनी कैपिटल हमें हमारे बिजनेस में लगानी पड़ेगी। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। अगर हमें कोई भी प्रोफेशन है हमारा, तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें हमारे बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन के पास काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रिस्क, जोखिम। तो बिजनेस के अंदर जो रिस्क है, रिस्क इज प्रेजेंट एज प्रॉफिट आर अनसर्टेन। जो रिस्क होता है वो इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कभी भी बिजनेस में रिस्क, कभी भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है हमें, तो वो अनसर्टेन नहीं होता है कि इसी टाइम पर ही होगा या इतने समय के लिए ही होगा या इतना ही होगा। कितना भी लॉस हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। प्रोफेशन में कुछ परसेंट रिस्क होती है, जैसे कि हमने किसी पेशेंट का चेकअप किया तो हमें उससे प्रॉपर फीस वगैरह ना मिली, फीस रेगुलर नहीं है उससे मिलना, या हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम से, कोई अगर हम किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, सीए वगैरह हैं, तो उसमें हमारे पास इनकम आ रही है कि नहीं, वो रेगुलर है या नहीं, हमारी फीस वगैरह, उस वजह से इसमें भी रिस्क होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि नो रिस्क। अगर आप किसी के वहां काम कर रहे हो, 1 तारीख से 1 तारीख का महीना है, तो आपको 1 तारीख से कब से 2 तारीख या 3 तारीख जाएगी, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड होती है, ठीक, और रेगुलर होती है। कि या तो आप रेगुलर, कोई भी कंपनी में इंसान रेगुलर बेसिस पे भी काम करता है, किसी की मंथली सैलरी फिक्स होती है, तो वो एक टाइम के लिए अगर आप छुट्टी करते तो ही आपकी सैलरी कटती है, वरना आपकी सैलरी फिक्स होती है, उसमें आपको पैसा मिलना ही मिलना है। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में कुछ कुछ परसेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। उसके बाद होता है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग क्या है? किस किस टाइप की पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, नीति निर्माण। तो बिजनेस के अंदर इट्स फ्री टू मेक इट्स ऑन पॉलिसी। बिजनेस के अंदर हमारी अपनी पॉलिसीज होती है, क्योंकि बिजनेस हमारा अपना है, तो हमें उसे कैसे चलाना है ये भी हम खुद डिसाइड करेंगे। इसके बाद होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर डिसाइड ऑन नेचर ऑफ प्रोफेशन। पॉलिसीज किस तरह की बननी चाहिए ये प्रोफेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज बनेगी। जो हमारे हेल्थ रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर, जो हमारे जो हेल्थ रिसोर्स मैनेजमेंट के उनके थ्रू जो हेल्थ डेवलपमेंट जो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट, उनके थ्रू आपको सजेशन देने पड़ेंगे, उनकी भी कुछ पॉलिसीज होगी, वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की अलग पॉलिसीज होगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका प्रोफेशन किस टाइप का है, उसके ऊपर उसकी पॉलिसीज डिपेंड करती है। वहीं एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको किसी भी तरीके की पॉलिसीज नहीं बनानी होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी पॉलिसीज बनी होती है, वही आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। आपको खुद से कोई पॉलिसीज नहीं बनानी है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का हस्तांतरण। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में इट इज पॉसिबल विद सम इंटरेस्ट। इसके अंदर कुछ परसेंट इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी होती है, और प्रोफेशन के अंदर नॉट पॉसिबल, और एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। उसके बाद होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि इनाम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर हमें किस तरह से रिवॉर्ड मिलता है। अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है
तो हमें उसके अंदर प्रॉफिट अर्न होगा, यही हमारा रिवॉर्ड है। अगर हमारा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है तो हमें प्रोफेशन की फीस अच्छी रिसीव होगी, तो ये हमें प्रोफेशन की फीस हमारी रिवॉर्ड हुई। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारा वेजेस और सैलरी रिवॉर्ड होगा। आई होप सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा आज का कंसेप्ट जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। आज हमने बिजनेस में बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन तीनों के बीच में डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो वीडियोस हैं हम कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।